राधे राधे दर्शकों, आप सभी का वैकुंठ किशोरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने मेरे वीडियोज को इतना पसंद किया। और आज हम बात करेंगे कर्क राशि वालों का अप्रैल 2024 का महीना कैसा रहेगा। तो आइए बात करते हैं। आपकी कुंडली के तृतीय भाव में केतु गोचर कर रहे हैं। तृतीय भाव होता है भाई बहनों का, अपने पड़ोसियों का। तो हो सकता है कि आपके भाई बहनों से या अड़ोसी पड़ोसियों से कोई भी वाद विवाद हो जाए, तो इसलिए आप सावधानी बरतिए। कोई भी बात हो उसमें शांति रखिएगा। अपने भाई बहनों से या फिर अपने पड़ोसियों से आर्ग्यूमेंट करने की कोशिश ना करिए। और गुरु ग्रह आपके कार्य क्षेत्र से गोचर कर रहे हैं, दसम भाव से गोचर कर रहे हैं। साथ में ही बुधदेव भी बैठे हुए हैं। तो गुरुदेव जहाँ तक है आपको अच्छा फल देने की कोशिश करेंगे, धन लाभ करवाने के योग बनाएंगे। लेकिन राहु देव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और राहु देव का भाग्य भाव में बैठना ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि भाग्य या तो आपका अचानक से साथ दे सकता है अगर राहु देव अच्छी दशा में बैठे होंगे और आपकी दशा अंतर्दशा कुंडली में अच्छे ग्रहों की चल रही होगी, तो राहुदेव आपको अच्छा ही फल देंगे। जैसे कि पंचमेश की दशा चल रही हो, भाग्येश की दशा चल रही हो, अंतर्दशा चल रही हो, तो आपको भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। या फिर और भी किसी ग्रह की दशा चल रही है और वह आपकी कुंडली में कारक होके बैठा है या अच्छी स्थिति में बैठा है, तो भी आपको भाग्य का पूरा साथ मिल सकता है। लेकिन हो सकता है कि राहुदेव कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट भी देते हैं, तो इसलिए पॉजिटिव सोचिए, ठाकुर जी पे भरोसा करिए, सब अच्छा ही होगा। और सूर्यदेव आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं और 15 अप्रैल से अपनी उच्च राशि में आ जाएंगे। सूर्यदेव धन भाव के स्वामी होकर और कार्य भाव में बैठेंगे, तो आपको कार्य क्षेत्र से धन लाभ अवश्य होगा। और शुक्रदेव उच्च के होकर के आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं अभी, और शुक्रदेव आपकी कुंडली के इच्छा 11वें भाव और सुख भाव के स्वामी होकर बैठे हुए हैं। तो पूरे साल की अपेक्षा इस माह आप देखेंगे कि आपको अधिक सुख शांति प्राप्त होगी और आपकी इच्छाएं जो पूरी नहीं हो पा रही थी, हो सकता है कुछ हद तक इस माह में पूरी हो जाएं, क्योंकि आप लंबे समय से परेशान चले आ रहे थे कि शनि देव आपकी कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। तो अष्टम भाव पीड़ा का भाव होता है, अचानक कष्ट का भाव होता है। उसमें शनि देव और मंगल देव दोनों बैठे हुए हैं, जो कि आपस में एक दूसरे के शत्रु भी हैं। तो इसमें आप स्वास्थ्य को लेके अलर्ट रहिएगा। जैसे कि फेफड़ों से संबंधित बीमारी है या फिर ब्लड से संबंधित कोई भी बीमारी है जो आपको पहले से है, तो आप उसके प्रति थोड़ा अलर्ट रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। और शनिदेव पीड़ा अष्टम भाव में परिवर्तन के कारक हो जाते हैं। तो जैसे कि आपका कोई केस वगैरह चला आ रहा है, तो हो सकता है कि उसका मैटर इस माह कुछ सुलझ जाए। धन्यवाद।